नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। दोस्तों, सोमवार की देर रात अचानक जगदीप धनखड़ साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जैसे ही अपने पद से इस्तीफा दिया, तमाम विपक्षी पार्टियों के अंदर इस बात की हलचल मचनी शुरू हो गई कि अचानक ये हुआ तो हुआ क्या, कि आखिर सुबह तक मॉनसून सत्र के पहले दिन वो सबके सामने नजर आए और अचानक शाम होते होते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सबसे पहले आप ये देखिए कि जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा देते हुए कहा क्या है। जगदीप धनखड़ साहब ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे इस्तीफे में कहा कि मैं तुरंत प्रभाव से उपराष्ट्रपति का पद छोड़ रहा हूं। उन्होंने इसकी वजह अपनी सेहत को प्राथमिकता देना और चिकित्सीय सलाह का पालन करना बताया है। तो जो एक तरफ वो जिस बात का हवाला दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, उनके नेताओं ने एक अलग ही एंगल इसको दे दिया है। कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेताओं ने जो बात कही है दोस्तों, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने यह कहा है कि यह सब कुछ प्री प्लान किया गया है और जगदीप धनखड़ साहब का ये जो इस्तीफा है, इसकी पूरी पटकथा बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी और यह भी दावा किया जा रहा है कि अगले जो देश के उपराष्ट्रपति होंगे वो बिहार से होगा। और बिहार से क्यों होगा, इसके पीछे की राजनीति बताई जा रही है कि बिहार में कुछ ही समय के बाद चुनाव होगा और चुनाव को देखते हुए अगला उपराष्ट्रपति बिहार से होगा। नाम भी जिक्र कर रहे हैं, नाम मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आप यह ट्वीट देखिए कि किस तरीके से जयराम रमेश ने इस्तीफा होने के बाद क्या कुछ कहा है। जयराम रमेश कह रहे हैं, कल दोपहर 12:30 बजे श्री जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति यानी BAC की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता JP नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति अगली बैठक शाम 4:30 बजे फिर होगी। शाम 4:30 बजे धनखड़ जी की अध्यक्षता में समिति सदस्य दोबारा बैठकों के लिए इकट्ठा हुई। सभी नड्डा और रिजिजू साहब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आए। सबसे हैरानी वाली बात थी कि धनखड़ जी के व्यक्तिगत रूप से यह नहीं बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। स्वाभाविक से रूप उन्हें इस बात का बुरा लगा और उन्होंने BAC की अगली बैठक आज दोपहर 1 बजे के लिए टाल दी थी। इससे साफ है कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई, जिसकी वजह से JP नड्डा और किरण रिजिजू ने जानबूझकर शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। और अब एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाते हुए श्री जगदीप धनखड़ साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसकी वजह अपनी सेहत को बताया और इसका मान रखना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह भी है कि इसके पीछे कुछ बड़े ही गहरे कारण है। जी हाँ दोस्तों, ये कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से शाम होते होते देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। और वही नहीं, कांग्रेस के एक और नेता जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इनके इस्तीफे की पूरी जो पटकथा है ये बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। और ये पटकथा इसलिए लिखी जा चुकी थी क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव है और अगला जो उपराष्ट्रपति होगा वो बिहार से होगा। ये बात कह रहे हैं कांग्रेस के नेता सुखदेव भगत। उन्होंने ये अनुमान लगाया है और ये दावा कर रहे हैं कि ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए हर फैसला लेती है BJP। बिहार चुनाव नजदीक है और राज्यसभा के उपसभापति बिहार से हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि BJP हरिवंश को उपराष्ट्रपति बना सकती है। साथ ही सुखदेव भगत ने आरोप लगाया है कि BJP ने धनखड़ को परेशान किया और उन पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जयराम रमेश का ये दावा कि 1 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच कुछ जरूर बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति जी को इस्तीफा देना पड़ा है। वहीं दूसरे तरफ कांग्रेस के एक नेता भगत जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ पहले से ही पटकथा लिखी जा चुकी थी और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव होना है और बिहार से ही कोई ना कोई उपराष्ट्रपति का चुना जाएगा, चयन किया जाएगा, उसका लाभ जो है बिहार के चुनाव में उठाया जाएगा। तो ये साफ तौर पर ये आरोप कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से लगाया जा रहा है। दोस्तों, सवाल तो ये भी उठ रहा है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ
कि उपराष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि उपराष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल है 5 साल का होता है और सन 2022 में चुने गए थे जगदीप धनखड़ साहब और सन 2027 तक उनका जो है कार्यभार था, लेकिन अचानक 2 साल पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और ऐसा करने वाले देश के तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा नहीं किया। जी हां दोस्तों, पहले वीवी गिरी जी थे जिन्होंने अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। उसके बाद जो है कृष्णकांत जी थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था, अधूरे कार्यकाल में ही वो छोड़ चुके थे। लेकिन उस समय का कारण अलग था, इस समय का कारण अलग हो सकता है। जगदीप धनखड़ साहब यूं तो अपने कार्यभार के लिए लगातार जाने जाते हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं, लेकिन अचानक से उनका इस्तीफा देना सच में ये कई सारे सवाल पैदा कर रहा है कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ साहब को इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो दावा किया है कि अगले उपराष्ट्रपति जो हैं वो बिहार से हो सकते हैं, इसमें कितनी सत्यता है? क्या ऐसा बीजेपी कर सकती है? और ऐसा अगर करती है तो इसके पीछे का असली मकसद क्या है? फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? हमारे वीडियो के इस कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए D1 न्यूज़। धन्यवाद।